दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। पिछली 2 क्लासेस में हमने प्रीवियस ईयर में जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आए थे उनको पढ़ा था। आज की क्लास में हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ेंगे। ना केवल पढ़ेंगे बल्कि सीखेंगे। तद्भव और तत्सम शब्द से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला, आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसमें से तत्सम शब्द देखना होता है। दूसरा, फिर 4 विकल्प दिए होते हैं, आपको उसमें से तद्भव शब्द ढूंढना होता है। तीसरा, युग्म दिए रहते हैं तद्भव और तत्सम के, बताना होता है कौन सा युग्म सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तत्सम शब्द या तद्भव शब्द होते क्या हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए बिना किसी परिवर्तन के, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। दूसरा, तद्भव शब्द क्या होता है? जो संस्कृत भाषा से किसी विकार के साथ आए, परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए, वे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो हम कुछ नियम पढ़ेंगे ताकि हमें कम से कम तत्सम और तद्भव रटने पड़े। तो पहला नियम क्या कहता है? किसी भी शब्द में आपको छतरी वाला छा दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा वो शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर आपको खा, आधा चा, छा और छा दिख जाए तो वो शब्द होंगे तद्भव शब्द। याद कर लीजिए अच्छे से। अब इतना तो समझ लिया हमने, लेकिन तद्भव से तत्सम कैसे बनाएंगे? तो खा की जगह आप बदल के कर दीजिएगा छा, बन गया आपका तत्सम। आधा चा, छा की जगह कर दीजिएगा छा, बन गया आपका तत्सम। और छा की जगह भी आप छतरी वाला छा कर दीजिएगा, आपका तत्सम बन जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, पंख में खा को हमने बदल दिया छतरी वाले छा से, बन गया तत्सम शब्द पंख का पक्ष। वहीं अक्षर का अक्षर, जो आधा चा छा था, इसको बदल के हमने छतरी वाला छा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये अक्षर है, ये तद्भव शब्द है, और ये अक्षर, ये तत्सम शब्द है। पंछी, छा को हमने बदल के कर दिया छतरी वाले छा में, तो ये है पंछी और आपका हो गया पक्षी। ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। इतना आपको समझ में आया? दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? जो भी शब्द आपको चंद्र बिंदी वाले दिखाई दें, ये चांद बना है, बीच में बिंदी लगी, चंद्र बिंदी होती है। ठीक है, ये वाले शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, गंवार लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने चंद्रबिंदी हटा दी और ये क्या बन गया? ग्रामीण बन गया। ये हो गया तत्सम शब्द। आंसू में से चंद्रबिंदी हटा दी और ये हो गया अश्रु। तो किसी भी तत्सम शब्द में कभी भी आपको चंद्रबिंदी लगी हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, नियम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा नियम कहता है कि जो बा होता है वो ज़्यादातर तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है, और वह संस्कृत वर्ण है। ठीक है, वाह क्या है? संस्कृत वर्ण है। जिस शब्द में आपको वाह वर्ण दिख जाए वो तत्सम शब्द होगा। जैसे बच्चा है, बच्चे को बा है, यानी ये तद्भव शब्द है। यहाँ पे वत्स लिखा हुआ है, वाह है, तो ये तत्सम शब्द हो गया। तो बच्चा का तत्सम क्या होता है? वत्स। बकरा का वर्कर, बंदर का वानर। याद कर लीजिए। ठीक है, इन नियम को 1-2 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा तत्सम तद्भव। चौथा नियम क्या कहता है? जब भी आपको सा दिख जाए, इसको छोटा सा भी कहते हैं, तो वो शब्द आपको ज़्यादातर मिलेगा तद्भव, और उसकी जगह शा दिख जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं शा या बड़ा शा। ठीक है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे सांवला लिखा हुआ है, इसकी तो 2 कमियां हैं। तद्भव है, कैसे पता चल रहा है? एक तो इसमें चंद्रबिंदी लगी हुई है, दूसरा सा है, तो इसको कैसे तत्सम में बदलोगे? श्यामल कर दोगे, चंद्रबिंदी हटाओगे और छोटे शा की जगह बड़ा शा कर दोगे। ठीक है, श्यामल। दूसरा, सबद, सबद का तत्सम क्या होगा? शब्द। राशि, राशि का क्या होगा? राशि। दर्शन का दर्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं 5वां नियम। ये आपने देखा होगा, जैसे कर्म लिखा हुआ है, इस वाले रा को बोला था उड़ने वाला रा या उड़ंती रा। ठीक है, उड़ने वाला रा इसलिए बोलते हैं, इसका उच्चारण पहले वाले शब्द में होता है और ये लगता है उड़कर दूसरे वर्ण में। जैसे कर्म, का पे बोल रहे हैं ना, लेकिन उड़ के लग रहा है ये माँ पे। ठीक है, अब जो जहाँ भी आपको उड़ने वाला रा दिख जाए, समझ लीजिएगा वो क्या है? आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, कपूर लिखा हुआ है, इसको तत्सम में बदलना है, कर्पूर हो गया। कपड़ा है, इसको हमको लिखना है तत्सम में, तो इसको क्या करेंगे? उड़ने वाला रा लगा देंगे, करपर हो जाएगा। याद कर लीजिए, इतने नियम अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत कम ही रटने पड़ेंगे। अब चलिए, जो पिछले वर्षों में तद्भव तत्सम शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं।
इस ओर लिखे हुए हैं तद्भव शब्द, इस ओर लिखे हुए हैं तत्सम शब्द। सियार का होता है श्रृगाल, ठीक है। कई बार गलती हम क्या करते हैं, इस तरह से एग्जाम में लिख के आ जाता है और हम टिक कर देते हैं। ये भी रा है, ये भी रा है, तो दो रा एक साथ नहीं लगेंगे, ठीक है, तो ये नहीं लगेगा आपका। श्रृगाल सही है, और ना ही इसमें बिंदी लगेगी, ठीक है। आगे धरती का क्या होगा, धरित्री, याद रखिएगा, धा छोटा है, आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। सुई का सूचिका, डंडा का दंड, पत्थर का प्रस्तर, कपड़ा का करपर, जैसा हमने पढ़ा। उड़ने वाला रा जिसमें भी लगा होगा वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। पत्ता का पत्र, अंधेरा का अंधकार, गधा का गर्दभ, प्रिय का प्रिय, नेह का स्नेह, पंख का पक्ष, खा बदल के छतरी वाला छा हो जाता है। पीठ का पृष्ठ, लाज का लज्जा, निडर का निर्दर होता है, ठीक है, यहाँ पे दा होगा। पंछी का पक्षी, हल्दी का हरिद्रा, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। कंधा का स्कंद, कबूतर का कपोत, रीछ का ईर्ष्या, ठीक है, रीछ का क्या होता है, तत्सम, ईर्ष्या होता है। ढीठ का धृष्ट, कपूर का कर्पूर, कोयल का कोकिला, अट्टारी का अट्टालिका, ठीक है, अटारी का होता है अट्टालिका। भंवरा का भ्रमर, मक्खी का मक्षिका, ठीक है। हुलास का उल्लास, नारियल का नारिकेल, स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए। सींग का होता है श्रृंग, ठीक है, हो सकता है विकल्प में इस तरह दिया हो तो श्रृंग नहीं होता है, श्रृंग होता है, ठीक है। इसमें छोटी ई का साउंड आता है, लेकिन इसमें छोटी ई का साउंड नहीं आता है, तो आपको याद रखना है सींग का होता है श्रृंग। आगे देखिए, दीठ का होता है दृष्टि, सिंगार का श्रृंगार, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, सिंगार का श्रृंगार। मुद्री का मुद्रिका, मनई का मनुष्य, चूरन का चूर्ण, रात का रात्रि, तीखा का तिक्त, ससुर का श्वशुर, जैसा हमने बताया था, छोटा वाला सा जो होता है वो बड़े वाले शा में बदल जाता है, ठीक है। आधा का अर्ध होगा, लिखा नहीं है यहाँ पे। कूप का कुआं, बाघ का व्याघ्र, ठीक है, याद रखिएगा। माँ का मातृ, तीरथ का तीर्थ, अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका, याद कर लीजिए। सूरज का सूर, आँख का अक्षी, मुंह का मुख, गेहूं का गोधूम, ठीक है, याद कर लीजिए, गेहूं का गोधूम। कई बार हाथ धा में बदल जाता है, अभी हम आगे और भी देखेंगे इसके एग्जाम्पल। खंडहर का खंड ग्रह, देवर का द्विवर, मक्खन का मृक्षण, करोड़ का कोटि, पीपल का पिप्पल, तेल का तैल, तुरंत का त्वरित, धीरज का धैर्य, खीर का क्षीर, खा बदल गया छतरी वाले छा में, खीर का हो गया क्षीर। दूध का दुग्ध, कपड़ा का करपर, बैन का वचन, ठीक है। बा क्या होते हैं, जिस शब्द में भी बा आएगा वो आपका तद्भव शब्द होगा, और जिसमें वा आएगा वो कौन शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। पुराना का पुरातन या पुराण, गहरा का गंभीर, मोती का मौक्तिक, याद कर लीजिए स्पेलिंग। आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट, पलंग का पर्यंक, कपास का करपास, अंधेरा का अंधकार, अखरोट का अक्षोट, अकाज का अकार्य, काज मतलब होता है कार्य, ठीक है। गोबर का गोमय, सच का सत्य, भैंस का है महसी, पैर का पाद, घी का घृत, तीता या तीखा का तिक्त, ऊंट का ऊष्ट्र, देखिए चंद्रबिंदी नहीं लगती तत्सम शब्द में, तो ऊंट से इसीलिए चंद्रबिंदी हट जाएगी और क्या बचेगा, ऊष्ट्र। सौत का सपत्नी, बंदर का वानर, गांठ का ग्रंथि, पतोहू का पुत्रवधू, गोसाई का गोस्वामी, कंगन का कंकड़, भभूत का विभूति, कई बार पूछा गया है। परगट का प्रकट, कान्ह का कृष्ण, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, अचरज का आश्चर्य, चौथा का चतुर्थ, बच्चा का वत्स, भगत का भक्त। और बताइए भात का तत्सम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। आम का आम्र, नीम का निम्ब, याद रखिएगा इसको। खेत का क्षेत्र, ठीक है, खेत का क्या हो गया, क्षेत्र हो गया।
आंसू का अश्रु, भूख का बुभुक्षा। बा और भा दोनों में ही छोटे ऊ की मात्रा है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। कड़वा का कटु, कोख का कुक्षी, चख का स्वाद, बिसरना का विस्मृत, ठीक है, बिसरना अर्थात भूलना। छठा का षष्ठ, पेंसिल ले लेते हैं एक मिनट, षष्ठ, ठीक है। भतीजा का भ्रातृव्य, बहरा का बधिर, जिजमान या जजमान का यजमान होता है। ओठ का ओष्ठ, अमी अमृत, महुआ का मधुप, धा में बड़ी ऊ की मात्रा है। स्पेलिंग पे ध्यान देने के लिए बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार आपको उत्तर पता होता है लेकिन स्पेलिंग की कंफ्यूजन में आप गलत विकल्प टिक करके चले आते हैं। लंगोट का लिंगपट, नाक का नक्र, सांप का सर्प, अक्षर का अक्षर, अनी का अणि, शिष्य का शिष्य, ठीक है। जो ये सा होता है या तो ये बड़े सा में बदलता है या इस वाले सा में बदलता है, ठीक है। खाट का खट्वा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही पढ़ते हैं। कल का सेशन ज़रूर देखा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एमसीक्यू रख लेंगे ताकि आप खुद को टेस्ट कर पाएँ कि आपके कितने सही हो रहे हैं। फिलहाल आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।